नमस्कार दोस्तों, बहुत ही शानदार अपडेट जारी हुई है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की तरफ से। आप लोग बच्चे जितने भी थे सब इस भर्ती का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। आज आपका इंतज़ार पूरा हुआ है। पर चलिए आपको इस भर्ती की डिटेल जानकारी आगे नोटिफिकेशन के जरिए पढ़कर मैं प्रदान करूंगा। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल 2 पदों पर यह भर्ती निकली है। इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट ओपनिंग है 15 अप्रैल 2024 और क्लोजिंग डेट है 14 मई 2024। चलिए, सब इंस्पेक्टर का आपकी जो सैलरी है वो पे लेवल 6 की है, 35,400 इसका बेसिक होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 का होगा और 20 वर्ष मिनिमम एज है, 28 वर्ष मैक्सिमम एज है। टोटल वैकेंसी आपकी 452 है, काफ़ी कम है। 1000 से तो ऊपर आने की उम्मीद थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। कांस्टेबल के लिए आपके लेवल 3 की सैलरी मिलेगी और 10th पास होना चाहिए और 21,700 इसका बेसिक है। B1 सेम मेडिकल स्टैंडर्ड है और 18 से 28 इसकी एज है और 4208 इनकी थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा है, लेकिन कांस्टेबल को देखते हुए वैकेंसी इनकी भी कम है। इनकी वैकेंसी कम से कम 8-9 हज़ार होनी चाहिए थी। टोटल 4,660 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। पिछली साल हमने एक चीज़ नोटिस करी थी कि 25 वर्ष तक के आरपीएफ में लिए जाते थे। इस वर्ष 3 साल का रिलैक्सेशन इन्होंने दिया है हर कैटेगरी को, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक के कारण। ठीक है, और इसके ऑफिशियल नोटिस जो है इसका डिटेल्ड में वो 15/4/2024 15 अप्रैल को जारी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कुछ लोग पूछ रहे थे कि एज कब से काउंट होगी। जब एज हमारी इसमें काउंट होगी 1/7/2024, 1 जुलाई 2024 से इसमें एज काउंट होगी। ये नोटिस बना लीजिए, कर लीजिएगा। और एक बात और, जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे या हाई स्कूल में हैं, कि वो लोग अपीयरिंग में फॉर्म भर सकते हैं, तो इसकी भी इन्होंने डिटेल दी है कि कैंडिडेट वेटिंग फॉर रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। अगर आप वो भी क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन, मतलब 14 मई से पहले पहले अगर आपकी डिग्री नहीं पूर्ण हो पाती है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नॉट बीन आइडेंटिफाइड एज सुटेबल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं। एक्स सर्विसमैन का इसमें कोटा दिया गया है। 15% पोस्ट वुमेन्स के लिए रिजर्व रहेंगी। आगे चलते हैं कि फीस कितनी होगी फॉर्म की। भाई 250 रुपये हमारी होगी ऑल कैटेगरीज, SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, माइनॉरिटीज़, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, इनको छोड़कर बाकी सभी जितने भी कैटेगरीज हैं उनके लिए 500 रुपये फीस होगी। और 500 में से इसमें एक खास बात है कि 400 रुपये आपके रिफंड हो जाएंगे जब आप पेपर CBT 1 में बैठेंगे। लेकिन ये नोटिस भी आपको देखना है, जो कैंडिडेट फॉर्म भर देंगे 500 रुपये फीस कटा देंगे लेकिन पेपर देने नहीं जाएंगे, उनकी फ़ीस 400 रुपये डिडक्स नहीं होगी। ये आपको नोट्स बनाते हुए चलने हैं। इतनी डिटेल में कोई भी नोटिफिकेशन ना आप पढ़ पाओगे, ना कोई यूट्यूब पे पढ़ाने आपको आएगा। चलिए आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी हम पढ़ चुके हैं। आगे हम इसके लिए कुछ स्पेशल जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। पीटी स्टैंडर्ड इसका क्या है। भाई मेल के लिए आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। ठीक है, SC ST में 160 होनी चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और SC ST में 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कांस्टेबल के लिए 1600 मीटर रनिंग होनी चाहिए 5 मिनट 45 सेकंड में, जनरल और OBC। SC ST के लिए 5 मिनट 45 सेकंड। ठीक है, फीमेल का नीचे पड़ेंगे। 1600 मीटर रन फॉर सब इंस्पेक्टर की 6 मिनट 30 सेकंड और 6 मिनट 30 सेकंड सेम वही SC ST के लिए। अब यहाँ पर वुमेन की बात करते हैं। 800 मीटर वुमेन की रनिंग होगी सब इंस्पेक्टर के लिए, जो कि 4 मिनट में होगी। ठीक है, ऑल कैटेगरीज के लिए। और 800 मीटर कांस्टेबल के लिए रनिंग होगी वुमेन्स के लिए 3 मिनट 40 सेकंड में, जो कि ऑल कैटेगरीज के लिए होगी। भाई लॉन्ग जंप भी हम देखते हैं, लॉन्ग जंप और हाई जंप। लॉन्ग जंप आपकी इंस्पेक्टर के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए 12 फीट की होगी ऑल कैटेगरीज के लिए। वुमेन के लिए 9 फीट की होगी, वो भी ऑल कैटेगरीज के लिए। और लॉन्ग जंप कांस्टेबल में आपकी होगी 14 फीट, 2 फीट बढ़ जाएगी। और वुमेन्स के लिए होगी 9 फीट, वो भी ऑल कैटेगरीज के लिए। हाई जंप की बात करते हैं। हाई जंप आपकी 3 फीट 9 इंच होगी आपकी सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है,
और 3 फीट 9 इंच ऑल कैटेगरीज के लिए आपकी रहेगी, और 3 फीट वुमेंस के लिए ऑल कैटेगरी के लिए रहेगी। ठीक है। हाई जंप कांस्टेबल, कांस्टेबल के पद के लिए हाई जंप क्या रहेगी, 4 फीट रहेगी मेल के लिए ऑल कैटेगरी में, और 3 फीट रहेगी फीमेल के लिए ऑल कैटेगरी में। तो आपके सारे डाउट्स इस भर्ती को लेकर क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं तो वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। कुछ जानकारी मैं आपको अपनी तरफ से और देना चाहता हूँ कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे, आपको अभी से तैयारी क्या क्या करनी चाहिए। भाई 10th की मार्कशीट, कांस्टेबल के लिए 10th बताया गया तो आपकी 10th होनी चाहिए, और एसआई के लिए 10th 12th ग्रेजुएशन तीनों की आपकी मार्कशीट डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करते समय आपको फिर दिक्कत होगी। इसलिए अभी से आप अपनी ये तैयारी कर लीजिए। फ़ोटो होना चाहिए आपको पासपोर्ट साइज, और बहुत ही आवश्यक बात, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जो SC ST जिनके भी जो भी नॉन क्रीमी या जो भी आपके प्रमाण पत्र बनते हैं वो लास्ट डेट से पहले पहले के आप अपने बनवा लें, वरना आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा शायद ना मिले, शायद नहीं 100% नहीं मिलता है, आपको लास्ट में प्रोविज़न में डाल दिया जाता है। इसलिए आप इसके लिए अभी से प्रयास करें और अपने डॉक्यूमेंट्स पूर्ण करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जो लोग नीडी हैं जानकारी के उनको शेयर करें, अवश्य शेयर करिएगा। धन्यवाद।